दोस्तों, आज की कहानी हमें निधि ने भेजी है। निधि कोल्हापुर की रहने वाली है। जॉब के लिए उसे कोल्हापुर से दूर जाना पड़ा था। उस जगह का उन्होंने नाम तो नहीं बताया है, लेकिन इतना बताया कि वो मेट्रो सिटी थी। निधि अपने काम से बहुत खुश थी। बस एक दिक्कत ये थी कि काम की वजह से कभी कभी उसे देर हो जाया करती थी और उसके बाद उसे घर आने के लिए कोई सवारी नहीं मिल पाती। उसका ऑफिस मेन रोड से काफ़ी अंदर की तरफ था और वहां से मेन रोड तक आने के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। निधि का ये भी कहना है कि उसका ऑफिस सेकेंड फ्लोर पर था। नीचे फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर कार पार्किंग का एरिया था। सबसे लेट ऑफिस से वही निकलती थी। कई बार तो वॉचमैन उन्हें कहता, मैडम आप चले जाइए, मैं लॉक कर दूंगा, मेरा भी घर जाने का टाइम हो गया है। लेकिन उस दिन कुछ अजीब और अलग हुआ। उस दिन निधि को बहुत काम था। वॉचमैन बोला भी, मैडम टाइम काफ़ी हो गया है, आप चले जाइए। लेकिन निधि ने वॉचमैन को मना करते हुए कहा, तुम मुझे चाबी दे दो, मैं ऑफिस लॉक करके चली जाऊंगी, मुझे कम से कम 1 घंटा और लगेगा। ये सुनकर वॉचमैन भी क्या करता, उसने चाबी दे दी और अपने घर के लिए निकल गया। निधि फिर से अपने काम में जुट गई। अब तक जितनी रातें निधि ने ऑफिस में बिताई थी, यह रात उससे भी ज़्यादा समय तक रुकना हो गया। निधि ने महसूस किया कि कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही है। निधि ने पहले तो वॉचमैन को चिल्लाया। उसे लगा कहीं वॉचमैन घर न गया हो और बाहर उसका इंतज़ार कर रहा हो, और उसे लगा हो सकता है ये आवाज़ें वॉचमैन ही कर रहा होगा। किसी की ताली बजने की आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी, जबकि आसपास कोई नहीं था। निधि ने घबराते हुए अपने चारों ओर देखा। उसके बाद ऑफिस के मेन गेट के पास गई। उसने देखा वहाँ कोई भी नहीं था। निधि को डर लगने लगा, इसलिए उसने खुद को अंदर से लॉक कर लिया, यानी कि ऑफिस के मेन गेट भी और जिस कैबिन में बैठकर काम कर रही थी उस कैबिन को भी। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। आवाज़ें और भी ज़्यादा आने लगी। पहले तो ऐसा लग रहा था कोई एक आदमी ताली बजा रहा हो, और अब ऐसा लग रहा था कि 10-20 लोग साथ मिलकर ताली बजा रहे हों। ताली की आवाज़ें बजते बजते एकदम से रुक गई और एक सन्नाटा सा छा गया। इसके बाद इस सन्नाटे को चीरते निधि के कान में एक आवाज़ गूंजी। वो आवाज़ कह रही थी, रात का समय हमारा होता है, इस ऑफिस में, इस पूरी बिल्डिंग में तूने यहाँ रुककर अच्छा नहीं किया। निधि बहुत ज़्यादा डर गई और अपने कैबिन से बाहर निकली और बाहर गेट का दरवाज़ा हड़बड़ाते हुए खोलने लगी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, ऑफिस की सारी लाइटें एकाएक बंद हो गई और जहां से ताला लगा हुआ था वह जगह निधि को नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि लाइट नहीं था। जब उसे ताला मिला तो हड़बड़ाहट में चाबी उससे गिर गई और कहीं खो गई। अब जो आवाज़ें आ रही थी वो दोगुने जोर से उसको सुनाई देने लगी। निधि का गला डर के मारे सूख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। निधि उस वक्त तक एक और बात से अनजान थी कि ऑफिस के पीछे एक कब्रिस्तान था, और उस कब्रिस्तान के वजह से निधि के ऑफिस के जितने भी लोग थे जो पुराने थे, उनको ये बात पता थी। इसलिए वो कैसे भी करके 8 बजे तक ऑफिस का काम ख़त्म करके चले जाते थे। कुछ तो काम को अधूरा ही छोड़कर चले जाते थे कि अगले दिन कर लेंगे, क्योंकि उनको ये बात पता थी कि रात होने के बाद यहाँ एक भयंकर मंजर देखने और सुनने को मिलता है। और इस बात से निधि अनजान थी,
क्योंकि वो ऑफिस में नई थी और किसी ने बताया भी नहीं था। वो समय निधि के ऊपर इतना भारी गुजर रहा था कि वो बहुत परेशान हो गई। एक तो डर, ऊपर से लाइट भी नहीं थी। तभी अचानक निधि के कैबिन का पीसी अपने आप ऑन हो गया और चलने लगा, जबकि लाइट नहीं थी। साथ ही जो निधि की चेयर भी थी वो धीरे धीरे घूमने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई चेयर पर बैठकर गोल गोल घूम रहा हो। यहाँ तक तो ठीक था। निधि के पीसी से उसके काम की सारी फाइलें और डाटा अपने आप गायब हो गया। अचानक ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई गेम खेल रहा है। निधि का ये भी कहना था कि कीबोर्ड का बटन अपने आप प्रेस हो रहा था, कोई कीबोर्ड यूज कर रहा था और साथ ही साथ माउस भी हिल रहा था। निधि डर के मारे भागकर अपने बॉस के कैबिन की तरफ गई। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा वहां पर भी वही सब चल रहा था, बल्कि बॉस के ऑफिस में तो एसी भी चालू था और उसके साथ साथ फैन भी। बॉस के टेबल के ऊपर गर्मा गर्म चाय रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था किसी ने अभी के अभी टेबल के ऊपर गर्मा गर्म चाय रखकर चला गया हो। जबकि निधि की माँ ने तो पिछले 1-2 घंटे से वो अकेली ही थी। निधि के माथे से पसीना बहने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई पानी भर के बाल्टी उलटती हो। वह माथे का पसीना पोंछते हुए डस्टबिन की तरफ बढ़ी ताकि टिश्यू पेपर डस्टबिन में डाल सके। लेकिन जैसे ही उसने डस्टबिन का ढक्कन हटाया तो अंदर का मंजर देखकर उसका दिल दहल गया। वह किसी का कटा हुआ सर रखा हुआ था। यह देखकर निधि जोर से चिल्लाई और वहीं बेहोश हो गई। निधि का कहना है कि वो कितनी देर बेहोश रही वह बात तो वो नहीं जानती, लेकिन जब उसे होश आया तो घड़ी में 2:45 बज रहे थे। निधि ये भी बताती है कि उसे होश नहीं आया बल्कि होश में लाया गया था। मतलब उसके मुंह पर किसी ने पानी की छींटें मारी, जिसके कारण वो होश में आ गई। उसने अपने चारों ओर देखा, फिर से वही सन्नाटा पसरा हुआ था। आसपास कोई भी नहीं था, न ही पानी और न ही कोई पानी की बोतल। निधि घबराकर भगवान का नाम लिए ही जा रही थी, क्योंकि इसके अलावा निधि के पास दूसरा कोई चारा नहीं था। फिर एकाएक उसे ध्यान आया, क्यों ना दोस्त के घर पर फोन लगाकर मदद मांगी जाए। उसने अपने दोस्तों को फोन लगाना शुरू किया। उसने अपने पहले दोस्त को फोन लगाया, फोन आउट ऑफ कवरेज आ रहा था। दूसरे को लगाया, उसका भी फोन नहीं लगा। निधि बताती है कि उसने 12 लोगों को फोन लगाया, लेकिन किसी का भी नंबर नहीं लगा। 12 लोगों को फोन लगाने के बाद उसे एक बीप की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपने फोन पर झांका, बैटरी 1% था। अब ऐसे हालात में निधि करती भी तो क्या करती। उसने चुपचाप अपना कदम बढ़ाया और अपने कैबिन में जाकर बैठ गई। कैबिन में बैठने के बाद उसने देखा कि उसके सामने की जो चेयर थी वो अपने आप चलने लगी। उसके बाद निधि ने जोर से चिल्लाया और बोला, तुम जो कोई भी हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मेरे सामने आकर बात करो, तुम्हें क्या चाहिए? निधि का इतना कहना था कि 2 सेकंड के लिए लाइट आई और उसने देखा कि ऑफिस का वो फ्लोर लोगों से खचाखच भरा था। और फिर से लाइट चली गई। लाइट जाते ही फिर से वही सन्नाटा छा गया। निधि को यह देख जबरदस्त झटका लगा। निधि ने फिर गुस्सा करते हुए कहा कि मेरे सामने आ जाने से या मेरे सामने खड़े रहने से तुम लोगों की परेशानियों का हल नहीं निकलेगा। अगर मुझसे मदद चाहते हो तो मुझे बोलो,
मैं मदद करूंगी। निधि का इतना कहना था कि 2 सेकंड के लिए फिर से लाइट आई। इस बार भी ऑफिस लोगों से खचाखच भरा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। किसी का सर गायब था, किसी के हाथ से खून बह रहा था, किसी के बदन से खून बह रहा था। निधि ये सब देखकर डर गई, और इतना ही नहीं, सभी के सभी भयंकर चिल्ला रहे थे। और फिर से वही सन्नाटा छा गया। पूरा ऑफिस अंधेरे में घिर गया। अब की बार निधि को समझ आ गया कि उसे क्या करना है। उसने तुरंत अपना पीसी ऑन किया और उस ऑफिस के बारे में पता करने लगी। तभी उसे एक बात पता चली। 16 साल पहले इसी जगह पर एक झोपड़पट्टी हुआ करती थी। वहाँ बहुत सारे लोग रहा करते थे। फिर एक रात अचानक से झोपड़पट्टी में आग लग गई और उस आग में सभी लोग जलकर मारे गए। सभी लोग उस वक्त सो रहे थे। सब कुछ बर्बाद हो गया। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीजें बनी। किसी ने अपना गैरेज खोल लिया, किसी ने आके अपना गोडाउन डाल दिया, लेकिन कोई भी यहाँ सफल नहीं हो पाया, बल्कि बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए हर कोई यह जगह छोड़कर चला गया। और रहा बात इस ऑफिस की, तो इस ऑफिस को लिए हुए महज 3 महीने ही हुए थे। वह कार पार्किंग ही एक ऐसी जगह थी जो अब तक सही सलामत टिकी हुई थी। लेकिन वहाँ भी कभी कभी अजीब सी घटनाएं हो जाती थी। किसी की गाड़ी खराब हो जाती तो किसी का कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। लेकिन इन हादसों के बावजूद वहाँ कार पार्किंग का काम चालू था। इसके बाद निधि ने इस ऑफिस के बारे में और जांच पड़ताल की तो उसके सामने एक बात और आई कि एक नामी बिल्डर यहाँ पे एक टावर बनाना चाहता था। और अफवाहें ये भी थी कि उसी ने इस झोपड़पट्टी में आग लगवाई थी। वहाँ जितने भी लोग मरे उन सबको पीछे कब्रिस्तान में ही दफना दिया गया। जब झोपड़पट्टी साफ होने के बाद वह बिल्डर वहाँ टावर बनाने लगा तो एक माला बन जाने के बाद वहाँ एक हादसा हुआ। वहाँ आग लग गई। जितने भी मजदूर थे सबके सब जलकर राख हो गए और उस बिल्डिंग का वह ढांचा वैसा का वैसा ही बना रहा। बाद में दूसरे बिल्डर ने आके उसके ऊपर एक और फ्लोर बना दिया गया और वो जो ढांचा था उसे वैसा ही छोड़ दिया। बाद में लोगों ने उसे कार पार्किंग का अड्डा बना दिया और ऊपर का फ्लोर था उसे ऑफिस के लिए दे दिया गया, जिस ऑफिस में निधि काम कर रही थी। जब निधि को यह बात पता चली तो उसने रोकर सबसे माफ़ी मांगी और बोली कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। आप लोगों के साथ बुरा हुआ, लेकिन प्लीज़ मुझे जाने दो। जिस पर एक अजीब सी आवाज़ निधि के कानों में आकर बोली, आज यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। हो सके तो सभी को यहाँ से लेकर चले जाओ ताकि हमें हमारी जगह फिर से मिल जाए। अगले दिन निधि जब ऑफिस में आई तो उसने सबको ये बात बताई, लेकिन किसी ने उसकी कोई बात नहीं मानी। निधि जानती थी कि आगे उसे क्या करना है। उसने कंपनी में इस्तीफा दे दिया और खुद वहां से चली गई। आज निधि चेन्नई में एक अच्छी आईटी सेक्टर में जॉब करती हैं और वह बहुत खुश भी हैं। इसके बाद निधि ने यह भी बताया कि ऑफिस को उस जगह को खाली करना पड़ा। मेरे छोड़ जाने के बाद वहाँ बहुत से हादसे होने लगे, जिस पर बहुत से लोगों को जान से हाथ भी धोना पड़ा। आज उस जगह पर बस खराब गाड़ी और कबाड़ का सामान पड़ा है। अब उस जगह पे जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती।